अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फिट फाट होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.6 शुरू करेंगे। 6.6 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा ये बताता चलूँ कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उनको अच्छे से सुने, देखें, समझें, फिर आगे ये वाला लेक्चर सुने तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वह है ज्योमेट्रिक मीन। तो आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ज्योमेट्रिक मीन हमारा आज का टॉपिक है। अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था, उसका फार्मूला a+b/2 होता है, आपको याद होगा अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं तो। ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है a, एक नंबर है b, इनके दरमियान में कैपिटल G एक ज्योमेट्रिक मीन है। अरिथमेटिक मीन में हमने कैपिटल A लिखा था। जब हमने अरिथमेटिक मीन में यहाँ पे कैपिटल A लिखा तो हमने ये कहा कि वो AP में है। ये किस में होगा? R/GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? पीछे हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है कि अगर नेक्स्ट टर्म से इस G पे A को डिवाइड करें या B पे G को, आंसर सेम आता है। G से मल्टीप्लाई हो गया, G इसके और A इसके साथ ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, AB। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स AB, तो कैंसल G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। फार्मूला याद कर लें ज्योमेट्रिक मीन का, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB, प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। एक्सरसाइज में यूज होगा, पहले क्वेश्चन में तो नहीं होना है। अच्छा, उसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अब अगर हमारे पास, मैं ये कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 नोट, MCQs है, लिख ले, नोट कर ले। वो क्या है? सबसे पहला, इफ A and B both are पॉजिटिव, अगर A और B दोनों पॉजिटिव हो देन तो जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा वो होगा प्लस स्क्वायर रूट AB। पॉइंट नंबर 2 लिख ले, इफ A and B are both negative then ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू नेगेटिव वाला फार्मूला आएगा AB। तो प्लस यहाँ पे लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो प्लस का इशू नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इफ A इज या 1 इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, 1 इज A लिखने चले, इफ A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। 3 पॉइंट लिखे हैं। अगर A और B दोनों पॉजिटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस स्क्वायर रूट AB। अगर A और B दोनों नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला नेगेटिव स्क्वायर रूट AB। अगर A पॉजिटिव है B नेगेटिव है या B पॉजिटिव है A नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। तो अगर आपको ये वाली सारी बातें समझ लगी हो, ये वाला फार्मूला समझ लग गया है, तो आइए हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, MCQs में भी। तो फार्मूला भी आपको बताया है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। तो प्लस माइनस वैसे ही A की जगह पे -2, A फर्स्ट वाला नंबर, B की जगह पे 8, मल्टीप्लाई करें जी तो ये -16। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए, 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, इसका क्या हो जाएगा? आयोटा। तो ज्योमेट्रिक मीन के 2 आंसर आए। अब लास्ट में आंसर लिखेंगे 4 आयोटा और -4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिल्कुल वही फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस
प्लस माइनस ए की जगह पे -2 अयोटा और बी की जगह पे 8 अयोटा। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस है 8 2 16 और ये अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस -16 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 प्लस 16। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस -4। तो इसका आंसर या तो +4 है और या फिर -4। पार्ट नंबर 3 है बिल्कुल वही, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस √AB। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए किसके इक्वल है 6 के और ये किसके इक्वल है। तो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप ऐसे लिख लें, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, वो बाहर आ जाएगा और 6 वैसे ही रहेगा। तो या तो +3 इंटू √6 है और या फिर -3 इंटू स्क्वायर रूट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आपके सामने सॉल्व हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको नोट कर लें। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कह रहा है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन। रियल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें बिटवीन 3 एंड 96। ये रियल का लफ्ज बड़ा मेन है जी, आगे जाके बताता हूँ। इसमें आप लेट कर लेंगे, लेट अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से, इसको कैपिटल जी से, G1 G2 G3 G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 90। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब ये है कि 3 G1 G2 G3 G4 एंड 96 आर इन GP। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब बात जरा समझनी है, क्या A1 किसके इक्वल है 3 के A1, A2 A3 A4 A5, ये क्या है A6 किसके इक्वल है। A6 का फार्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, A1 R पावर 5। A1 किसके इक्वल है 3 के, 96, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करें 3 पे तो R पावर 5 इज इक्वल टू 32। 32 को लिख सकते हैं जी 2 पावर 5, तो ये पावर सेम है, R इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा। असल में ना यहाँ पे ये 2 की पावर 5 इधर आकर माइनस होती है तो फिर वो पावर 5 वाला फार्मूला लग के कुछ रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आ जाते हैं। तो इसलिए आप इसके नीचे लिख दें टेकिंग ओनली रियल वैल्यू ऑफ R, रियल वैल्यू ऑफ R। आर की सिर्फ फ्री आर चाहिए था वो निकाल लिया, A1 चाहिए था वो भी है। अब जरा बात समझें, ये A1 है, ये क्या है A2। असल में जो G1 है वो A2 के इक्वल है, या आप ऐसे भी चले मैं लिख दो G1 इज इक्वल टू A2 के। G3 किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी G2 A3 के। G3 किसके इक्वल हो जाएगा A4 के, और G4 किसके इक्वल हो जाएगा A, यानी कि स्मॉल में एक ज्यादा है और कैपिटल में G में एक कम है। अब इसका A2 का फार्मूला क्या होता है, A2 का A1 R। A1 किसके इक्वल है 3 के, R किसके इक्वल है 2 के। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ जाएगा 6। इसका फार्मूला होता है A1 R स्केयर। तो 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12, A1 R क्यूब 3 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 8 3 24। लास्ट वाला A1 R पावर 4, A1 3 है, R क्या है 2 पावर 4, तो 16 होता है, 16 3 48। तो आप लिख देंगे 6 12 24 एंड 48 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, किसके बिटवीन है 3 एंड 96 के बिटवीन। अब जरा एमसीक्यू समझ लें, जब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ बातें रिवाइज करने लगा हूं, जब आपने यहाँ पे कर देता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में
स्मॉल a5 का फार्मूला पढ़ा तो a1 प्लस 4d पढ़ा, d के साथ एक कम हो गए। जब आपने कैपिटल A5 का फार्मूला पढ़ा तो a1 प्लस 5d ही पढ़ा। इसी तरह इधर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करने लगा GP। इधर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब आपने फार्मूला पढ़ा A5 का तो A1R4 पढ़ा, लेकिन अब जब G5 का पढ़ेंगे तो A1R5 ही पढ़ेंगे। स्मॉल में एक कम हो गया था, कैपिटल G5 है तो R की पावर 5 ही आनी है। तो ये तो MCQs के लिए आपको बताया, क्वेश्चन नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, कि x और y दोनों अगर पॉजिटिव हो तो मैं यहाँ पे पहले ये बात लिखता हूँ फिर अगली बात बताता हूँ। एज x एंड y आर टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ये बात गिवन है कि वो दोनों पॉजिटिव भी हैं और डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स भी हैं। टू प्रूव क्या करें? प्रूव करें कि प्रूव दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस देन हो किससे? अरिथमेटिक मीन से। तो प्रूव करते हैं जी। ज्योमेट्रिक मीन का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला लिखेंगे, a स्क्वायर रूट ए बी, सॉरी ए बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? x एंड y, क्योंकि वो x और y है। इधर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई ओवर 2। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें इधर, 2 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर से खत्म होगा ना, तो 2 इंटू एक्स वाई इसका स्क्वायर लेस देन एक्स प्लस वाई इसका। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये कट जाएगा इसके साथ, इधर क्या आ जाएगा? एक्स वाई। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला जेन में रखना है क्योंकि आगे जाके ये क्लोज भी होगा। इधर 0 4xy, उधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, इधर 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4xy में से 2x को माइनस वाई तो 2xy आ जाएगा। तो 0 इज लेस देन x माइनस वाई का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। लास्ट पे एक लाइन लिखनी है, जरा ये बात समझ ले। x और y दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कोई और होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल x 2 है, y 1 है, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं ये कहूं कि x 1 है y 2 है तो 1 में से 2 को माइनस करे तो माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब ये है कि इस सारे का आंसर माइनस में आ ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है। ऑलवेज, इसका आंसर आ लिख लें, ऑलवेज पॉजिटिव। तो प्रूव्ड हो चुका है। क्या इस साइड पे क्या था? पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा ही होगा ना। इस साइड पे क्या था? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। कब? कि जब वो दोनों पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हो। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको पता है मैं किसी किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा जोर से कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी उन्हीं में से है जो भी हम करने लगे हैं। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस जैसा सेम क्वेश्चन हम अरिथमेटिक मीन में भी करके आए हैं। क्या लिखा हुआ? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन a पावर n प्लस b पावर n ओवर a माइनस n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इस अगर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो ये जो सारी चीज है a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए बी। तो प्लस नहीं लिखते तो इसको रहने दें। तो a पावर n
प्लस बी पावर एन ओवर ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी, ये सारे की पावर स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 ए पावर एन प्लस बी पावर एन ए पावर एन माइनस वन, ए पावर में 1/2 और बी पावर में भी 1/2। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए पावर एन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ए पावर 1/2 बी पावर 1/, मल्टीप्लाई करते हैं ए पावर एन बी पावर, जब इसको इसके साथ मल्टी तो ये हो जाएगा ए पावर एन माइनस वन इंटू ए पावर 1/2 और बी पावर 1/2। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले को जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए पावर 1/2 मैं पहले लिख रहा हूँ, ए पावर 1/2 पहले, बी पावर एन माइनस वन इंटू बी पावर, आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, तो ए पावर एन माइनस वन ये प्लस 1/2 हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, उसके बाद साथ आ जाएगा बी पावर 1/2, ये ए पावर 1/2 और इधर बी के ऊपर पावर ऐड हो जाएगी एन माइनस वन। तो यहाँ से जरा बात समझनी है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ये 1 एक कंप्लीट नंबर है, 1/2 एक हाफ नंबर है। तो जब कंप्लीट नंबर में से हाफ नंबर माइनस होगा, जैसे इधर देखें जरा -1 है ना, प्लस 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 -2 प्लस क्या आ जाएगा -1/2, तो ए पावर एन -1/2 बी पावर 1/2 ए पावर 1/2, सेम इधर बी की पावर में n -1/2 जैसे इधर है और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाया। अब जहां पे a की पावर n है, a की पावर n वाली अमाउंट वो सेपरेट हो जाएगी, a पावर n इधर इसमें a की पावर में इधर आकर माइनस हो जाएगी, a की पावर n -1/2 b पावर 1/2 इज इधर a पावर 1/2 b पावर n -1, ये b की पावर इधर जाकर ना माइनस हो जाएगी। यहां से ना मैं एक स्टेप अक्सर बच्चों को ऐड करवाता होता हूं, वो क्या है, a की पावर में ना n लिखा हुआ है, आप ऐसा करें यहाँ पे लिख लें -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया, फिर वही आना है, कैंसिल करना नहीं है, वो फिर वही बन जाना है। ठीक है, ये चीज हमने की क्यों है इसकी मैं वजह बताता हूँ, माइनस a पावर n -1/2 b पावर 1 इधर इज इक्वल टू a पावर 1/2 b पावर, इधर भी b की पावर में n में -1/2 प्लस 1/2 कर लेंगे। ऐसा करना क्यों उसकी मैं रीजन बताता हूँ। असल में ना हमने लेना होता है कॉमन, कॉमन आती है छोटी पावर, इधर a की पावर में लिखा हुआ है n, इधर लिखा हुआ है n -1/2, तो छोटी पावर ये है, तो हमने इधर वो सेम किया ताकि कॉमन, ये देखें इतनी चीज जो है a पावर -1/2 ये कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, a पावर n -1/2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन इधर a की पावर 1/2 तो रह जाएगी ना, ये वाली, ये तो नहीं कॉमन आएगी। ठीक है, माइनस b पावर 1/2, यहां तक समझ लगी है। इधर देखिए, इधर b की पावर n -1/2 है, b की पावर n -1/2 कॉमन, इधर क्या रह जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप, a पावर n माइनस, ये b की पावर n -1/2 उधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर अगर क्या हो जाएगी डिवाइड, इज इक्वल टू a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। सही है जी। अगर यहाँ तक समझ लगी है तो हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया है। इसको नोट कर ले, मैं फिर एक स्टेप जो है ना वो इधर कर देता हूँ, ये वाला आप बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं ये रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वो एक स्टेप क्योंकि क्वेश्चन का करना है, n का हमने आंसर फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये देखें, ये इसके साथ कैंसिल, तो इधर a की भी पावर n -1/2 है, b की भी पावर n -1/2, तो a और b की पावर क्या हो जाएगी सारे की, इधर 1 रह जाएगा। तो अब हमने क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे है, इधर हमने वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो वो तब ही फाइंड कर सकते हैं जब इधर भी a और b की पावर में कुछ हो, तो ये 1 है,
तो इसको हम लिख लेंगे शाबाश n-1/2 a ओवर b की पावर में 0। तो ये बेस सेम है, पावर इक्वल, n-1/2 इज इक्वल टू 0। ये -1/2 दूसरी साइड पे जाके +1/2। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.6 का पहला लेक्चर बहुत ही डिटेल में एक एक स्टेप आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पे खुद करके बता दी है। आपने इनकी भरपूर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना लगी हो, तो आपने लाजमी कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें, खुद भी सब्सक्राइब कर दें, उनको भी, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।